ऑलराइट, सो जैसे हम लोग आज डिजिटल पेंटिंग की तरफ काम करने चाह रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने एक इमेज ली हुई है। मैं थोड़ा सा वर्क स्पेस इसेंशियल ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसेंशियल पे मुझे काम करने में मज़ा आता है। इनिशियल के लो ज़्यादा बेहतर है ना। तो इसमें क्या है कि आपको एक बेसिक सेटअप मिल जाता है सॉफ्टवेयर का, और उस पर काम करना बड़ा ही सही होता है। यहाँ से आप अपने मनपसंद वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हो, बना भी सकते हो न्यू वर्क स्पेस अपने अकॉर्डिंग। तो इट ऑन यू, आप कैसे काम करना चाहते हो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले हम लोग जैसे कि डिजिटल पेंटिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने ये एक इमेज ली है जो कि 8K क्वालिटी में है। और ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है। ठीक है। अब एक लेवल पे जाने के बाद तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फटेगा, बट तब तक भी वो काफ़ी बेहतर क्वालिटी है। बिल्कुल। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है इसको ऑपरेट करने में क्योंकि हेवी बहुत है, और इमेज को सपोर्ट करेगा नहीं है। सो मैं आज आपको एक स्टार्टअप क्लास देने वाला हूँ डिजिटल पेंटिंग में। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डिजिटल पेंटिंग एक दिन का काम नहीं है, बहुत कुछ लगता है समय इसमें। तो धीरे धीरे हम इस पे वर्किंग करेंगे, और यू काम करते करते आगे बढ़ेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये खैर इसमें ये जो इनका बाल जो है स्किन कलर का हो गया, इट मीन्स ये एक ब्लीच करके एक चीज़ होती है, जिससे ये स्किन टोन पे चला जाता है। सो मेकअप किया हुआ है इस लड़की ने। ओके, सो कैसे स्टार्ट लेना है आज पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को और भी हम मॉडिफाई करेंगे। सो सिंपली हमने करना क्या है, हमने एक लेयर ली है। पहले मैं इस लेयर की एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+J, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो हमारी जो ओरिजिनल लेयर है वो सेफ रहनी चाहिए। तो मैंने एक कॉपी किया और उसके ऊपर एक लेयर लिया, और वही बड़ा सरल और सिंपल तरीका जिससे हम काम करते हैं। हम सबसे पहले जो है काम करने के लिए कुछ कोड भी बनाते हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा कि कोड कैसे बनाए जाते हैं, कलर कोड। क्योंकि कलर कोड हर बार आप पिक नहीं कर सकते, तो आप क्या कोड बना बना के रख लेते हो, जिससे जो प्रायोरिटी कलर्स होते हैं वो आप ले सकते हो। जैसे अब इसकी जो स्किन टोन है, हमको तो अभी एक सिंपल स्किन का एक टोन दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं, ये बहुत सारे कलर कोड हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल ये मैं सिलेक्शन लूंगा इस तरफ, ऐसा इस तरीके से मैंने सिलेक्शन ले लिया खाली लेयर पे, और यहाँ से मैं कलर पे जाके इसका पिक किया, तो इसका जो ब्राइटेस्ट कलर है वो मैंने पिक किया, और वो मैंने यहाँ डाल दिया अल्ट डिलीट करके। ठीक है। उसके बाद अनादर मैंने एक और बॉक्स लिया, जो लगभग इसी के साइज का कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ इसका जो इसकी स्किन का जो थोड़ा सा डार्क टोन है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ आपको कलर में, अब देखो यहाँ बहुत डिफरेंस दिखेगा, जो इसकी स्किन पे सीधा नहीं दिख पाता। पर ये जो है मैं कोड बना बना के रखना चाहता हूँ, तो इसकी स्किन में काफ़ी सारे कोड आने वाले हैं। तो मैं कुछ फटाफट से कोड बना देता हूँ। बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है अपने को इसकी स्किन में। और चारों ही कलर शेड्स वी कैन से, ज़्यादा बेहतर शब्द होगा। ये शेड अपने को बहुत हेल्प करते हैं जब अपन डिजिटल पेंटिंग करते हैं तब। हर शेड एक से दूसरे से थोड़ा डिफर। बिल्कुल, स्किन टोन इसी को ही बोलते हैं। तो अभी मैं सिर्फ स्किन के ये कोड ले रहा हूँ।
डिफरेंट मतलब शेड कार्ड जिसको बोलते हैं उस तरीके से आपको ये दिखेगा। तो डिफरेंट शेड कार्ड का मैंने एक ले लिया। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मैंने स्किन टोन ले लिए हैं। आप इसको बंद करेंगे तो ये और बेहतर तरीके से आपको दिख जाएगा। तो इस लेयर को हम फटाक से नाम दे देते हैं स्किन टोन, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इस लेयर पे नहीं काम करना है, ये सिर्फ हम लोग को शेड कार्ड या स्किन टोन लेने के लिए चाहिए होगा। अब लेते हैं अलग से लेयर और अब काम करते हैं। देखो, सिंपली दो चीज़ें आप नहीं सीखने वाले हो आज के टूल के साथ, जिसमें डॉज और बर्न का हम यूज़ करने वाले हैं। ये डॉज और बर्न क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा अब अभी, और क्योंकि डिजिटल पेंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका। डॉज और बर्न, डॉज, देखो बर्न वर्ड से तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जलना, ठीक है। तो अगर किसी चीज को जलाएंगे तो वो कैसी होगी, वो डार्क होगी, है ना। मतलब जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप जलाओगे तो काली हो जाएगी, है ना। इसी का जस्ट अपोजिट होता है डोज, यानी कि वो ब्राइट होता चला जाता है। तो डॉज करेंगे आप तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ब्राइट होता चला जाएगा, और बर्न करेंगे तो वो डार्क होता चला जाएगा। मतलब कलर को शेड में अगर आपको खेलना है तो वो करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है डॉज बर्न, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक कलर टोन यहाँ पे पटक देता हूँ, ताकि मैं आपको जो बोल रहा हूँ इतनी देर से वो चीज़ समझा सकूँ। सो सिंपली मैं एक ये वाला एक कलर टोन ले लेता हूँ और एक पूरे पेज पे मैं इसको फील कर देता हूँ। तो कहाँ मिलेंगे डॉज और बर्न, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। सो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये हाथ वाला। तो यहाँ पर एक स्पॉन्ज टूल, बर्न टूल और डॉज टूल ये मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से आपको ये सारे टूल्स खेलने को मिलने वाले हैं। तो डॉज, तो सबसे पहले डॉज टूल लेता हूँ और डॉज करके दिखाता हूँ कि डॉज क्या करता है। तो मैं ये इसको खींचता हूँ इधर थोड़ा सा, ठीक है। और इसी प्रकार इसका जो है, एक काम करता हूँ, कलर टोन थोड़ा सा और दूसरा लेता हूँ, क्योंकि ये शायद आपको उतना अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। हाँ, ये वैसे ही ऑलरेडी लाइट है ना, तो इसलिए आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सा ऐसा मीडियम वाला ले लेता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो ये कलर मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ओके, तो यहाँ पर शुरू करते हैं डॉज से। तो ये देखिए आप डॉज, तो ये डॉज क्या कर रहा है, वो उस कलर को और लाइट करता चला जा रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे ही शेड बनता है। और सिंपली इसका अपोजिट है, अच्छा वो जो पहले स्ट्रोक मारे थे वो अब आ रहे हैं। ओके, तो इसका सिंपली अपोजिट है बर्न टूल। और ब्रश को छोटा बड़ा कैसे करते हैं ये जानते हैं आप लोग, पी के पास में जो ब्रैकेट्स होते हैं। और अब इसी पे चलाता हूँ मैं बर्न टूल। तो यहाँ आप देखेंगे कि पर्टिकुलर वो स्टोन का हम डार्क, यू नो जितनी बार उस पर स्ट्रोक मारेंगे वो डार्क होता चला जाएगा। यहाँ से आपको कुछ टूल्स भी मिल जाते हैं, जैसे रेंज क्या रखनी है आपको, मिड टोन रखना है या क्या रखना है, वो कुछ स्ट्रोक्स पहले निकल जाए उसके बाद ही काम हो पाएगा। मतलब इन डोज और बर्न की रेंज कम ज़्यादा कर सकते बिल्कुल रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए वो डार्क होता चला जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली शेडिंग में क्या होता है, मेकअप करने में क्या होता है, यही तो करते हैं, ये हिस्से को थोड़ा सा ये लाइट करते हैं, डार्क करते हैं, यही तो करते हैं। तो इसी से ही आपका प्रोडक्ट जो है अलग अलग तरीके से बदलता चला जाता है। मेरे स्ट्रोक्स खत्म हो जाए मतलब, ऑब्वियसली मैं ड्रैग तो कर, हाँ वो मैं ड्रैग तो बहुत देर पहले कर चुका हूँ, वो अब आ रहे हैं बस। तो इस बात से आपको खैर अंदाजा हो गया होगा कि हैं। माया वगैरह अगर मैंने इस पे चला दिया तो डेफिनेटली ये मर जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास शेडोज हैं, मिड टोन्स हैं, हाइलाइट्स हैं। तो ये एक्चुअली मेकअप वाले ही टूल है कायदे से देखा जाए। अगर आपको कोई हिस्से पे शेडो डेवलप करवानी है तो फिर शेडो टूल लीजिए। मिड टोन्स मतलब बीच का कुछ आपको पार्ट रखना है तो वो लीजिए। हाइलाइट्स करना है, कोई पार्ट हाईलाइट करते हैं ना अपन,
तो वो कर सकते हैं अपन। एक्सपोजर मतलब कि दैट द प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रोक, वो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पर एक डिग्री भी दिया हुआ है, मतलब एंगल है ये, जो आप एंगल सेट कर सकते हो आपके स्ट्रोक का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लेके चल सकते हो। प्रोटेक्टोन्स हैं ये टाइप ऑफ। ओके सो ये तो खैर सिंपल एक बात थी बताने की, वो मैं बता दिया। तो ये टूल भी हम यूज करते हैं जब जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे बेहतर तरीका है काम करने का, वो है कि हम सीधा ब्रश लें और ब्रश की मदद से हम अपना जो है डिजाइन, क्योंकि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप फिर ब्रशेस यूज करते हो, और ब्रशेस हैं ये, सॉरी ये। और यहाँ मिलती है आपको ब्रश की वैरायटीज अलग अलग प्रकार की। तो आप यहाँ से ब्रशेस चुनते हैं और अपने मनपसंद ब्रश के अकॉर्डिंग पेंटिंग करना शुरू करते हैं। सो सिंपली ये तो मेरा सिर्फ एक सिखाने के लिए लेयर था। मैं लेता हूँ एक और लेयर और इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है इस पर्टिकुलर डिजिटल पेंटिंग की। तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको, और फिर धीरे धीरे इस पर हम आगे वाले दिनों में काम करेंगे। तो कैसे शुरू करना है, बड़ा ही सरल है। हमने एक ब्रश लिया, ब्रश मैं फेदर वाला लेना पसंद करूंगा। ओके, फेदर वाला ही ब्रश है। और ये थोड़ा सा मैं इसकी साइज इंक्रीज कर लूंगा। और सिंपल यहाँ मैंने कई टोन्स बना के रखे हैं, ये टोन फ्यूचर में मुझे बहुत काम आएंगे। पर फिलहाल अभी इनिशियल की लेवल पे मैं काम करने के लिए जो है एक नॉर्मल सा टोन ले लेता हूँ इसका। और इस नॉर्मल से टोन के साथ मैं इसको पेंट कर देता हूँ, पोत देता हूँ सीधी हमारी भाषा में। तो क्या होता है, जैसे आपने घरों में पेंटिंग देखी होगी, तो सबसे पहले एक बेस किया जाता है, बेस पेंट। तो बेस पेंट करते हैं, फिर उस पर हाईलाइट्स और ये सब किया जाता है। सेम टू सेम इस फेस पे भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बेस पेंट करेंगे इस पे। तो बेस पेंट करना शुरू करते हैं। सर तो ये अपन रियलिस्टिक वाला कर रहे हैं। यस। जहां जहां भी स्किन से रिलेटेड कुछ आपको दिख रहा है, तो वहां वहां आप इस स्ट्रोक को बेसिकली चला दीजिए, क्योंकि शेडिंग वेडिंग ये वो सब बात की चीजें। ऑलराइट सो अब हम लेंगे इसका थोड़ा सा ओपेसिटी कम करेंगे, अराउंड 50। और इस पे चलाएंगे पेन टूल, क्योंकि पेन टूल जो है वो शार्पनेस हमको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी तो ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। इसको बंद करूँ तो समझ में आएगा, ये इतना खतरनाक। बिल्कुल, उसको अपन भर देते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो इसको अच्छे से भर दो। वो तो खैर बार बार इतने शेड लगाने पड़ेंगे कि सब भरा जाएगा वो तो। मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, इतना इजी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि। ओके, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पेन टूल लूँगा और सिंपली मैं अपने पेन टूल की मदद से एक शेप जनरेट करूँगा। सर यस। ये जो आप कटिंग कर रहे हो इसके अंदर मतलब जो शेड फिल है वो इसके अंदर अंदर हो जाएगा। जी हाँ। सर बेस्ट क्या है, पेन टूल है या फिर मार्कर टूल यूज करते हैं? पेन टूल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेन टूल में चीज़ें आपको मिल जाती हैं ज़्यादा।
तो सर तो वापस से वो उसको करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, और होना भी तो वही चाहिए ना। इस लेयर को हाइड कर दो आपको, अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पैक तो की है, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ और चेंजेस थोड़े थोड़े करना चाह रहा हूँ। जूम करके हम काम करेंगे तो रिजल्ट बेस्ट मिलेगा हमको। जितना फिनिशिंग से काम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर। तुम कुछ गुनगुना रही हो? तो इधर स्किन तो है नहीं, तो क्यों ना इसको माइनस कर दें। बालों की लेयर ऑब्वियसली ऊपर से हम बाल डालेंगे, तो इसलिए स्किन टोन नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ मैं।
मेहनत वाला काम है ना। जी सर, हम तो सोच रहे हैं बनाने की कैसे करें, एक एक सब बनाने हो की। जाएगी, बिल्कुल वो एक एक करना पड़ेगा। कुछ टूल्स भी होते हैं वो बताऊंगा मैं। ये थोड़ी टेढ़ी। हम्म, कुछ भी नहीं है। तो शायद लगभग इधर हाथ रह गया थोड़ा सा ना। सर वो ये वो एक ऐसा भी होता है ना कि कटिंग करने के लिए वो ऐसे जो क्लिक करके पूरा अपना जो पीक है उसको सिलेक्ट कर लेगा तो ऑटोमेटिक कटिंग हो। बता तो था, लासो। सर उसमें मतलब वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, सिलेक्ट कर लो पूरे। प्रैक्टिस से होता भाई साहब, वो आपसे नहीं होगा अभी। वो जिसको प्रैक्टिस है चाचा उस, ने हाँ बताया तो वो तो उनको तो प्रैक्टिस है ना। उन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब एक पिक निकाला था, एक शादी का दुल्हन का पिक, और यहाँ पे आंखों को क्लिक करके पूरे को सिलेक्ट करा, वो अपना पूरा कटिंग हो वो मैजिक वेन टूल है। गया। लास्ट होता सर, लास्ट। क्विक सिलेक्शन टूल था वो। बताऊंगा कैसे काम करता है, बताया भी था हालांकि मैंने पहले। सो ये हमने किया, और सिंपल कंट्रोल इंटर हम दबा देंगे तो ये सिलेक्शन बन जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट आई, मतलब कि इन्वर्ट सिलेक्शन करके इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो अब क्या हुआ, एग्जैक्ट वो सिर्फ उतने हिस्से पे है जितने पे अपनी स्किन है। तो ये कुछ इतना हम अभी तक किए हैं, है ना। और बहुत कुछ अभी इसमें करना बाकी है। सो सिंपली मैं हल्का हल्का आपसे जो है कुछ चीज़ें जो हम इसमें से हटा देंगे, वो है जस्ट लाइक आईज हम हटा देंगे, है ना। बहुत कुछ हटा देंगे। और इस पे दिमाग मत लगाना, ये तो अभी इतनी बार इस पे शेड चढ़ेंगे कि वो सब हो जाएगा। सर आइस हटाते हैं, क्योंकि आईज पे स्किन टोन का क्या करेंगे। सर कट करके अलग कर देगा। हाँ, कट करके अलग नहीं कर देंगे। आईज वाला पार्ट जो है वो हम इसको इरेज कर देंगे। इसे बाहर बाद में जब लगाएगा तो। तो आईज तो वैसे भी पूरी अलग से बनेगी। अच्छा, इसके ऊपर नहीं डिजाइन करेंगे। हाँ, आईज का तो काम अलग है ना भैया। शेड ही अलग है उसके। बहुत समय लगता है डिजिटल पेंटिंग करने में, लेकिन ये है कि कर तो लो। बारीकी से बनना पड़ता बहुत बारीकी से करना पड़ता है। है। सर इसके भी अलग मतलब करियर थोड़ा चौक। डिजिटल पेंटिंग तो फुल ऑफ करियर है भाई, और लपक पैसा है इसमें। तो मेहनत भी तो है इसमें। मेहनत तो है ही, और पैसा भी लपक है। इसके लिए थोड़ा सा सॉलिड ब्रश में लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सॉलिड ब्रश से क्या होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जो भी चाहिए। पेन टैब और डिजिटल टूल्स की मदद से
स्वाभाविक तौर पर रिजल्ट अलग आएगा, अच्छा सर आएगा। इस चीज़ का कहाँ पर यूज़ करते हैं डिजिटल पेंटिंग? पूरे फिल्म इंडस्ट्री में यूज है डिजिटल पेंटिंग का। पोस्टर मेकिंग, मैगजीन पोस्टर कंपोजिंग। मेकिंग में है, मेट पेंटिंग में है, और जो यू नो बीजी सीन्स बनते हैं वहाँ हैं, और कॉमिक्स बुक वगैरह। इटसेल्फ अपने आप में भी ये एक जबरदस्त आर्ट है। तो उज्जैन में कोई है क्या जो डिज़ाइन करता है? डिजिटल पेंटिंग सिखाता हूँ, मुझे तो नहीं ध्यान है। नहीं आता है। नहीं मतलब आता होगा या नहीं, मतलब मुझसे तो अभी तक कहीं कोई जुड़ा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट ज़रूर हैं जो उज्जैन से हैं। ओहो, ये है बीमारी। फ्लो भी था ना सर। तो इसमें ऐसे भी रहते हैं ना कि एक ही चीज़ को करने के दो तीन तरीके होते हैं। हम्म, बिल्कुल होती है। हाँ, इतनी बारीकी से हाथ नहीं चलता, हाथ चलता है। प्रैक्टिस नहीं है। सर वो बहुत ज़्यादा हिलता है। तो जब बॉक्स की कटिंग करे ना तब भी था, तो मैंने मम्मी से कटिंग करे एक तो अगले की फिर मैंने देख के सीख के करी। अच्छा, इसलिए दो बॉक्स लेके आता था, एक को डेमो के लिए, एक को प्रैक्टिस करके देखूँ। तो ऐसा क्यों, ये तो गलत बात है। वैसे वो कटिंग मेरे हाथ में नहीं होता है। तो एक मम्मी से करा ही, फिर जो ओरिजिनल ये वाला ना इसके मैंने खुद ने करी थी। तो थोड़ा सा ये मार्जिन मैंने छोड़ दिया इसका। जी सर। माउस आपका लॉजिटेक का है क्या? लिनोवो। अच्छा है ये। लॉजिटेक तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, पर उसका अच्छा ठीक है। कौन सा रहता है? और ये बहुत बेस्ट है लिनोवो। वही सर, तीन थोड़ा हजार एक्सपेंसिव पड़ेगा ये। कितने का? ये आपको 1000 रुपये का सेट पड़ेगा। पूरा सेट है? हम्म। सिंगल पीस पे तो नहीं मतलब सिंगल सेट ही आता है ना, माउस चीज केवल तो आ जाएगा 700 800 का। वो तो क्या है, ये कॉम्बो मिलता है उसका, इसलिए बेनिफिट मिल जाता है। नहीं तो ऐसे तो फिर वो। सर अभी हमने लिया है एक माउस, 300 रुपये का, कुछ पता नहीं सर, अभी से मिस्टेक आने लगी। हाँ, वो तो फिर यार। वो अमन ने गिरा भी दिया दुकान, शायद इस चक्कर में पता नहीं गिरने की वजह से। थोड़े से इसके लिप्स को भी मैं अलग कर देना चाहता हूँ हमारे पर्टिकुलर डिज़ाइन से। इरेज से ले सकते हो, नॉर्मल पेन टूल से ले सकते हो, लासो टूल से ले सकते हो। टेबल सर, लासो से सर वो डायरेक्ट ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं क्या? कैसे सिलेक्शन डायरेक्ट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सर। मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हो ऐसा। सर ये जो ये सेल्स वगैरह है, ये भी बनाना पड़ेगा? क्या सेल्स। जैसे ये सेल्स दिख रही वो है कि मतलब रियलिस्टिक का क्लियर। मतलब समझते हो। हाँ सर, बिल्कुल एकदम। ये तो मैं अभी बहुत रफ सिलेक्शन विलेक्शन ले रहा हूँ, टाइम लगता है इसमें। सर शुरुआत तो आपसे। मतलब धीरे धीरे उसको डिजिटलाइजेशन करना पड़ता है, तब जाके कुछ रिजल्ट हाथ में आता है भैया।
रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलता। अच्छा सर इसको सीख के फिर कॉमिक्स वगैरह का डेवलपमेंट नहीं है कॉमिक तो बहुत आसान है, ये मैगजीन का इसकी तुलना में कॉमिक तो बहुत आसान है। एक्चुअली मेरा ये मकसद है ना कि सबसे टफ ही पहले सिखा दो, टफ पहले इजी तो फिर हो ही जाएगा। और वैसे भी कंपटीशन टफ का ही है, पहले इजी में टाइम खराब करो, फिर टफ में टाइम खराब करो, तो ज़्यादा बेटर टफ में करो, क्योंकि इजी करके टफ नहीं कर पाओगे, टफ टफ करके इजी करके को इजी छोड़ तो के कर ही लोगे। सर वो ये की शॉर्टकट देखे मैंने तो बहुत सारे हैं तो निकाल के नहीं लाए? ये ना सर मैंने सेव करके रखा बहुत सारे हैं सर तो लाना चाहिए निकाल के। हर चीज़ के लिए मतलब कुछ कुछ तो सेम भी है सर पर वो मोड पर जाके अपन बटन दबाते तो अलग चीज़ होती है चलो आज थोड़ा सा नेल के ऊपर तुमको बताता हूँ कि कैसे शुरू किया जाता है शेड के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली इसको नाम दे देते हैं हम फेस, ये नाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं है आइस तो उसमें से काटी हमने, आइस अलग से बनाएंगे जब आइस का नाम भी डाल देंगे। तो देखो क्या करना होता है, सबसे पहले सिंपल है कि एक कोई सा भी कलर ले लो जो इसका रिलेटेबल कलर है, और मस्त ब्रश लो, एक बढ़िया सा फेदर वाला नहीं लेंगे, अभी सॉलिड वाला लेंगे, ये वाला ले लेंगे, और छोटा करेंगे ब्रश, और छोटा करेंगे। तो गलत है जस्ट सर अपन ऐसा नहीं कर सकते कि उसको सिलेक्शन तो है ही सही सर उसको ऊपर डायरेक्ट आ नहीं सर शेड कैसे दोगे बेटा, हर बार सर सिलेक्शन लोगे क्या? सिलेक्शन है तो सही सर उसके अंदर अंदर ही होगा ना कलर इससे क्या है कि तुम फ्री हो जाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे। उससे तुम बस वो फोटो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोटोशॉप की दुकान खोलनी है क्या, मतलब फोटो एडिटर बनना है क्या, फोटो स्टूडियो खोलना है क्या, तो फिर वैसी बातें करें। और अगर आर्टिस्ट बनना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो हाथ चलाना सीख जाओ। पापा का फोन कर दिया तो सर ने कितना बढ़ा दिया जल्दी कर नहीं बोल रहे और वो बंधु है ना नहीं बोल पापा से कहो कि पहले सीख लेने दो पापा, आधा पापा ज्ञान है का ना, सपना है कि मतलब खुद का एक प्रोडक्शन है आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तो कभी भी आधा ज्ञान नहीं पापा करेंगे। इसमें समय लगता है देखो सर वो अपने हिसाब से मुझे बनाना चाहते हैं हाँ, तो हर पिता यही चाहते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस हैं कि या तो हम थोड़ा सा डॉज बन कर लें, तो मैं डॉज करता हूँ इसको, हल्का सा ब्रश की साइज ऑब्वियसली छोटी, जी सर और एक्सपोजर ठीक है 50 है, मैं सर ये थोड़ा किस हिसाब से अपन प्रेशर प्रेशर, आप प्रेशर कितना डाल रहे हो, ऐसे तो मतलब अपन कैसे पता चलेगा कि इस मतलब देख आप यहाँ पर एकदम वाइट कलर है क्या, नहीं सर वाइट नहीं है ना, तो मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है ना, नहीं है कम है ना, तो बस। नहीं सर और 50 रेड का ही और थोड़ा सा रेडिश ही होता, जी सर और कम करते हैं। मुझे सर ये लग रहा है कि 50 से थोड़ा कम होगा उस हिसाब से मेरे ख्याल मैं तो और 5 कर से दिया तो उसको। 5 ही कर रहे हैं सर अभी मिड टोन कर रखा है आपने range में। वो मोस्टली मिड टोन पे ही रहता है। तो बाकी अच्छा अभी मिड टोन पे
नहीं है। आ रहा है, बहुत हल्का है। तुमको 50 में देखने की आदत है ना। सर ये बंद कर रहा है। क्या? इस पे शेड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इस पे कर रहा हूँ मैं। कुछ दिक्कत तो आ रही है। एक्सपोजर ठीक है, ये ठीक है। तो देखते हैं डॉज भी चल रहा है या नहीं, बंद भी चल रहा है कि नहीं है। क्या बात। नहीं, इस पे कुछ काम हो नहीं पा रहा। डॉज बंद तो। सर उसका कलर तो नहीं देना होता है डॉट वगैरह ऑटोमेटिक। कुछ दिक्कत है उसमें, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, समझते हैं क्या प्रॉब्लम। नहीं, उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। अरे यार, नहीं यार, प्लीज यार, रुक जा यार। ऊपर तक जाएगा वो। रुक, रुक गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसे काम नहीं भी हो तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके हैं काम करने के। और खैर ये तरीका तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि ब्रश चलाएंगे सर। फेदर वाला ब्रश लीजिए इस जगह पे। ठीक है, एक और लेयर लीजिए और इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए और सेंटर टर्न। तो उसी में एक और नया चढ़ा। और सेंटर टर्न लिए ना। सर कॉपी कर दे। काम कैसे होगा फिर सर जी? काम करने के लिए तो अब सी दैट वो नेल, जब उसको एक, अरे रे रे, बस बस इतने ही मैडम, इतनी दूर चले जाए हम। तो अब आपको वो शेडो दिखना शुरू होगी, मैं सब बंद कर देता हूँ, इमेज इमेज सब। तो वो नेल नेल दिखेगा तुम्हें, जो एक्चुअल में है। और थोड़ा सा फिर और उसकी टोनिंग वोनिंग लास्ट में करते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है डिजिटल पेंटिंग करने का, कि मतलब आप स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स मार के आपने वो दिखाया कि यार वहाँ पे शेडो है ना, कि वहाँ पे किसी चीज़ की चमक आ रही है। अब उसमें और भी काम कैसा बचा है, जैसे कि लाइक उस पे डार्क आसपास से थोड़ा सा नेल डार्क करेंगे हल्का सा। तो उसके लिए क्या करो कॉर्नर कि, से। हाँ कॉर्नर से। उसके लिए क्या करो कि पहले इसका इंतज़ार करो।
और उसके बाद जो है नेल का सिलेक्शन ले लो, ताकि आप जो भी शेड अप करोगे इसके अंदर तो वो उसके अंदर रहे, बाहर ना जाए। ओके, सो यहाँ आपको लेने हैं थोड़े से हल्के से डार्क टोन, हल्के से ना, ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा हो गया। और स्लाइटली फेदर वाला ब्रश होना चाहिए। फ्लो थोड़ा सा मैं इसका डाल देता हूँ, 70 70 कर देता हूँ, दैट्स इट। और बहुत लाइटली मैं इसको एकदम, सर फ्लो और ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है यहाँ पे? ओपेसिटी मतलब परसेंटेज ऑफ सीन, दिखने का तो परसेंटेज। फ्लो से क्या मतलब? और फ्लो मतलब कि द प्रेशर ऑफ कलर, अच्छा सर, वो वो मतलब प्रेशर लगा रहा है। विजिबिलिटी और प्रेशर। सो नाउ इट कंप्लीटली ओवल। देखो अब ये नेल कंप्लीटली ओवल दिख रहा है, ऐसा जी सर। उभरा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास शेड भी आ गए हैं, सेंटर में उसके हाईलाइट भी आ गए हैं। तो इस तरीके से एक डिजिटल पेंटिंग को रूप दिया जाता है ना। तो ये एक स्टार्टअप क्लास है जिसमें अभी आपको ये मैंने बिल्कुल बहुत ही बेसिक सी कुछ बातें बताई हैं, ज़रूरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल इसको आप ट्राई करें, जो भी आपसे होता है। लाइक लिप्स आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सेम चीज़ है। स्किन टोन अगर आपसे नहीं होती है, कैसे? हाँ बिल्कुल ब्रश से ही, तो वो ही करें। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।